नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोक, जिसमें हम आपको नॉर्थ ईस्ट की खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अरुणाचल के बारे में। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर बेतुके दावे को आगे बढ़ाते हुए की गई टिप्पणी पर गौर किया है और कहा है कि राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और सदैव रहेगा। इसके अलावा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन के संबंध के दावे को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और ऐतिहासिक रूप से उस देश के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं कि अमेरिका ने भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास क्षेत्रीय दावों के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर चीनी सेना द्वारा राज्य पर अपना दावा दोहराए जाने के कुछ दिन बाद अमेरिका के एक अधिकारी प्रवक्ता ने यह बात कही है। इस सप्ताह की शुरुआत में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग ने कहा था कि जीजांग यानी कि जो तिब्बत का हिस्सा बोला जाता है का दक्षिणी भाग चीन के भूभाग का एक अंतर्निहित हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का कहने वाला चीन राज्य हमेशा से अपना दावा अरुणाचल प्रदेश पर ठोकता आया है। ऐसे में चीन बीजिंग द्वारा उसको जनजांग नाम भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग रणनीतिक तौर पर स्थित तवांग तक हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक की बेहतर आवाजाही के लिए मददगार भी हो सकती है। अब आपको लिए चलते हैं असम से कांग्रेस के सांसद अब्दुल खालिक ने नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद बुधवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बारपेटा से सांसद खालिक ने खड़गे को लिखे पत्र में कहा था कि इस्तीफा देने के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ सार्थक बातचीत की और फिर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का आशीर्वाद भी लिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि असम में भारतीय निर्वाचन आयोग के उड़न दस्ते ने असम के डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 4 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि और 2.75 लीटर शराब जब्त की है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा और ये जानकारी दी है। शूकाफा तिनाली में मंगलवार को रात तलाशी अभियान दौरान डिब्रूगढ़ से चिलपत्थर की ओर जा रहे एक व्यक्ति ने 1.8 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं दूसरी टीम ने बोगीबील चेकपोस्ट पर 2 वाहनों से 2.58 लाख रुपए जब्त किए हैं। अब खबर बताते हैं आपको मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट के लिए चुनाव अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक ये सीट एक भीतरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र और दूसरी बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र, जहां एक और 32 विधानसभा क्षेत्रों वाले एक भीतरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 28 विधानसभा क्षेत्र वाले दूसरी बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा। अधिकारी ने बताया कि पहले कई दिन कोई भी नामांकन नहीं किया गया है, अब नामांकन वहां पर जारी हो सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर के हिंसाग्रसित चुराचांदपुर जिले में एक राहत शिविर में अपने परिवार के साथ रह रहे 4 बच्चे नदी में डूब गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि बच्चों की उम्र लगभग 4 से 9 वर्ष के
बीच है, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। वे राज्य के जातीय संघर्ष के कारण तुई बुआंग में ईसीए कनान राहत शिविर में रह रहे थे। वे मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपना शिविर के पास थुईला नदी में नहाने गए थे। जब वे काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों ने शिविर में रह रहे अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी तलाशी शुरू की और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद पता चला कि चारों बच्चे नदी में डूब गए हैं। अब आपको बताते हैं मणिपुर के हिंसा को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। यहाँ एक कार्यक्रम में सिंह ने राजनीतिक संवाद के माध्यम से संघर्ष को हल करने का महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि दोनों समुदाय के विधायक 2 बार मिल चुके हैं और शांति प्रक्रिया पर प्रगति से संकेत मिल रहे हैं। विधायकों की बातचीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मणिपुर का जो हिंसा वाला क्षेत्र है उसमें शांति स्थापित की जा सकती है अगर राजनीतिक रूप से दोनों लोगों के बीच बात बन जाती है। अब आपको लिए चलते हैं मिजोरम। मिजो नेशनल फ्रंट के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन की बातचीत सफल नहीं होने के बाद कांग्रेस ने मिजोरम में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस के एक नेता ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए आज उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकती है। मिजोरम में 19 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस 1987 से लगभग 20 वर्षों तक मिजोरम में सत्ता में रही थी। इसके अलावा अपने गृह राज्य में जातीय हिंसा के बाद मिजोरम में शरण लेने वाले मणिपुर के कुकी जो समुदाय के हजारों लोग लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल संभवतः नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित इन लोगों को के लिए मतदान की अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये कुछ बड़े राज्यों की जानकारी थी जो उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।